नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा केकड़ी को दी गई ऐतिहासिक सौगातों और धन्यवाद सम्मेलन में केकड़ी आगमन पर मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। साथ ही 22 जुलाई को केकड़ी की धरा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया और विधायक के जन्मदिन पर आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में उत्साह से रिकॉर्ड 3108 यूनिट रक्तदान करने वाले रक्तवीरों और सहयोग करने वालों का हृदय से आभार जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तीसरे कार्यकाल का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रतिबद्ध नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक बजट सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने, देखिए। केकड़ी की धरा को सादर नमन। केकड़ी के उन रक्तवीर रक्तदाताओं को मैं सादर वंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। कल केकड़ी की धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा उसमें पधारे। और कल राजस्थान सरकार ने जो 16 तारीख को बजट के रिप्लाई में जो नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, सावर, गुड़गांव रोड की 650 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी, उसके बाद 233 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मुख्यमंत्री जी की प्रत्यक्ष वहाँ पे उपस्थिति में मैंने कल 233 दिन बाद चप्पल पहनी। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए 4 लेन के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और यदि और भी कोई कम होंगे तो सरकार इसमें संवेदनशील है, शीघ्र और भी स्वीकृति प्रदान करेगी। और केकड़ी की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ये इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। कल 22 जुलाई को केकड़ी की जनता ने पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और रक्तदाताओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दुनिया में सब कुछ बनता है, एक ब्लड नहीं बनता। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और जिसका कोई परिजन अस्पताल में जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब वो जो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे निकलते हैं, वो उसके जीवन के पल को वो कभी भूल नहीं पाता। तो निश्चित रूप से उसके समक्ष कोटा से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, केकड़ी से, देवली से, सब जगह से अस्पताल की सहयोगी आए, ब्लड बैंक वाले। और कल केकड़ी में 3108 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। उसके लिए मैं केकड़ी के उन नौजवान साथियों को, उन बेटियों को, उन छात्राओं को, उन नौजवानों को जितना प्रणाम करूं हृदय के अंतरस्थल से उतना कम है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया। और ऐसा ऐतिहासिक रूप से बड़ा उत्साह था, बड़ा जुनून था कि मेरा ब्लड ले। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कमी भी थी, तो फिर भी उसकी परवाह किए बिना उसके मन में एक जुनून था कि मेरा ब्लड आप रक्त लीजिए। तो निश्चित रूप से उनको जितने बारंबार नाम लूँ उतना कम है। मैं राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा। कल जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम केकड़ी की जनता ने किए, जो उत्साह केकड़ी की जनता में था, निश्चित रूप से ये केकड़ी कस्बा विकास की दृष्टि से अंतिम छोर पे है। और केकड़ी में विकास के नाम पे सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने चिन्हित किया है। पहले नसीराबाद, केकड़ी, देवली, सरवाड़ 650 करोड़, केकड़ी से देवली हमने इस पर 20 को 15 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए, रामतला या रामतला के, तो आने जाने में सुगमता हो। हमने एक सड़क मालपुरा से रेंडला से मादोलाई से खेजड़ों के पास से देवगांव से कनूज, बघेरा, हिसामपुर, नासिरदा और वापस रामतला के मिलेगी। तो इससे इन लोगों को सहजता से जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। ERCP का पानी भी केकड़ी के किसान को मिलेगा और ये इसी कार्यकाल में मिलेगा।
जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, ये पुष्कर के सरोवर में भी जाएगा। काली सिंध, परवन और चंबल नदी का पानी ओवरफ्लो, तो निश्चित रूप से करने को बहुत काम है। और ये जो 2 एक्सप्रेसवे, एक सबसे बड़ी सड़क जयपुर से भीलवाड़ा वाया रेनवाल, फागी, मालपुरा, निमेड़ा, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल। हमने गडकरी साहब को निवेदन किया कि आप जयपुर किशनगढ़ का विकल्प ढूंढिए, और उन्होंने इसको एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी कि इस पर एक्सप्रेसवे 6 लेन बनना चाहिए। और दूसरा एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर। तो सड़कों का जाल जब इस केकड़ी में बिछेगा तो केकड़ी चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, केकड़ी राजस्थान के नक्शे में उभर करके वो कस्बा आएगा। और आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी मात्र हमने 6 महीने में हमारे केकड़ी जिला अस्पताल को 3रे नंबर पे आया है। 11 लाख रुपए हमको कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। तो केकड़ी योजनाओं की दृष्टि से कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। केकड़ी में हम मेहनत करेंगे टीम भावना से, तो निश्चित रूप से केकड़ी कस्बा अग्रणी कस्बे में, शहरों में राजस्थान में आएगा। और आने वाले 4 साल ये डबल इंजन की सरकार है। 2047 की सोच लेके हम चलते हैं। 25 साल कैसे विकसित राजस्थान हो, 25 साल में केकड़ी कैसे विकसित हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो। अभी बिजली में आपको मैं निवेदन करूं कि हम 220 के GSS केकड़ी में बनवा रहे हैं, ताकि ये जो ट्रिप होती है लाइनें, अभी जैसे ये जो केकड़ी में कस्बे की मुख्य समस्या है कि पुराने देवली रोड से एक बड़ी लाइन शायद 11,000 की होगी, वो लाइन कस्बे से निकल रही है, और उसके लिए 9 करोड़ रुपए की DPR बनाई है। मैं मुख्यमंत्री से मिलके उसको अंडरग्राउंड कराऊंगा, तो ये लोगों को निजात मिले। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज केकड़ी कस्बे में सड़कें हैं, तो आप कादेड़ा रोड में LSG से इन्हें नगर पालिका से जो फंड पास कराया पिछली सरकार ने, क्या हुआ? कोई उसका क्राइटेरियन नहीं, कोई उसका रोड मैप नहीं, कोई उसकी DPR नहीं, कोई उसका कुछ नहीं। जानन फनन में आप 3 साल रोड मैप बनाओ नहीं, जनता में जाओ नहीं, 4 साल बाद आप कहो कि चुनाव में जाना, ये पास कर दी, ये पास कर दी। आज ये केकड़ी शहर में चौराहे बने, ये चौराहे बिना किसी दिशा के केवल राजनीतिक तरीके से चौराहे बनाए गए, जो तोड़ने पड़ रहे प्रशासन को। हम नहीं तोड़ रहे, हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों की बहुत दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और कभी भी आपने राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान दुनिया में घूमे होंगे, काला ग्रेनाइट अगर लगा है तो केकड़ी कस्बे में लगा है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो निश्चित रूप से मैं कहूँ कि रोड में एक खाका तैयार करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि, हमको 5 साल का जीवन मिलता है, 5 साल में हमें खाका तैयार करके रोड मैप बना के हमें काम करना चाहिए कि स्कूल कहाँ बननी है, अस्पताल कहाँ बननी है, खेल मैदान कहाँ बनना है, शमशान कहाँ बनना, शमशान में हमें क्या करने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, बननी चाहिए। और ये कल आपने उत्साह और जुनून देखा होगा, लोगों का प्यार देखा होगा कि एक जनप्रतिनिधि का जन्मदिन सब लोग अपने हिसाब से कि नहीं, जन्मदिन उनका नहीं है, मेरा है। और इस सेवा के भाव से लोगों ने कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम मनाया। इसके लिए जितना मैं कहूँ कम है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, 3री बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम मोदी जी ने किए, मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। और भजन लाल जी जब 6 महीने में, आपने देखा होगा, पूरे राजस्थान के जरे जरे में घूम के और कितने ही लाखों लोगों से सलाह करके, उनके सुझाव लेके, और ये बजट तैयार किया। ऐसा बजट कांग्रेस के लोग कह रहे तो चुनावी बजट है। अरे भाई, चुनाव कल थोड़ी है, चुनाव कोई 25 में थोड़ी, चुनाव तो 28 में है। जब ये 28 में सब काम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये घोषणा पर चुनावी बजट लागू पूरे क्रियान्वित हो जाएगी, जब तुम कहाँ जाओगे, दिखोगे भी नहीं। तो निश्चित रूप से आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, हृदय के अंतरस्थल से शुभकामना दूंगा प्रधानमंत्री जी को। तो बजट में ऐतिहासिक घोषणा, चाहे किसान के लिए, किसान की दशा बदलने का प्रधानमंत्री जी का सोच है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, और उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। बहुत कुछ काम हो चुका है। आज युवाओं के लिए चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे MSME के अंदर उद्योगों को लगा के हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट रियायतें दी है, वो बहुत उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि किस तरह से आज तक जो लोग 67 साल तक राज कर पाए, वो इनकम टैक्स का स्लैब चेंज नहीं कर पाए। मोदी जी ने शायद 3री बार इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके इसमें लोगों को सुविधाएं प्रदान की, राहत प्रदान की है। युवाओं के लिए 1 लाख साल से
एक तनख्वाह होगी या इनकम होगी, उन युवाओं को सरकार 15,000 का प्रसाद अतिरिक्त प्रोवाइड करेगी। छोटे मसाले वाले व्यापारियों को सिक्योरिटी सरकार लोन प्रोवाइड कर 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की है। रोजगार बढ़ाने के लिए भारत सरकार की करोड़ों युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सुविधाओं के लिए प्रोवाइड करेगी। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 66,000 युवाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा। युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सब क्षेत्र को 2047 की सोच लेके ये बजट आया है। निश्चित रूप से आप देखना, आने वाला समय हिंदुस्तान का है, जो दुनिया में जिस हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति 20वें नंबर या कौन सी उस पर थी, आज 30वें नंबर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। इस सब एक नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की क्रियान्विति का फल है। आज किसी भी क्षेत्र में जाओ, विदेश नीति में जाइए तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम किए हैं। चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे आज किसान की योजना हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बारीक से बारीक काम करके और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में नहीं तो आज़ादी के बाद किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी तीसरी बार इतने बहुमत में नहीं आई। तो मैं ये लोग कुछ इस चुनाव में पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। भाजपा की सरकार बनी है, हमारी 241 सीटें आई है, और जो लोग 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए, 3 आंकड़े में नहीं आए, 3 की संख्या नहीं आई, सैकड़े में भी नहीं आए, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। क्यों? ये वो कहावत है ना, ये विधवा महिला सुहागन को क्या आशीर्वाद दे, ये तो भी मेरे जैसे हो जाए। यही स्थिति है कि 99 आके भी कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो आप सोचो, 18% जिनको रिजल्ट आया हो, जिनको 18% मार्क्स मिले हो, वो आज कह रहे हैं देश में कि हम जीत गए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में देश प्रगति की रफ्तार पकड़ चुका है। चाहे देश का नौजवान हो, चाहे किसान हो, कोई भी तबका हो, निश्चित रूप से उसको खुशी है कि मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहें और 2047 तक मोदी जी के ये बागडोर मोदी जी के हाथों में रहे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे आज के 15 साल पहले, लेकिन नंबर 1 पे देश की दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे हिंदुस्तान का आम युवा हो। आप देख सकते हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। जब हमने 2014 में मोदी जी ने सरकार संभाली थी, तब देश में 71 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। एक तरफ लंबे शासन के बाद 71 एयरपोर्ट, और एक 10 साल के अंदर आप देखो कि 80 एयरपोर्ट, बहुत बड़ी बात है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी में भी तुलना कर लो। लेकिन आप विपक्ष की भी मैं कहूँ कि आज राजस्थान में सरकार बनी, 3 महीने आचार संहिता में, मात्र 3 महीने में काम किया, जिसमें अच्छाई बुराई गलतियां ऐसे सोचते हैं कि जैसे बड़ी कुशासन की सरकार। आपको ये चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम जनता के हित की सरकार कांग्रेस की नहीं थी। 5 साल में जनता की रूह कांप गई थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हर तबका हो। आज पेपर आउट आपने देखे, बेटियों को जिंदा जला के भट्टी में डाल दिया करता था, और राजस्थान सरकार का एक मंत्री कहे कि ये मर्दों का प्रदेश है। वो सारी चीजें राजस्थान की जनता भूल ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने में कहे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसके तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई, और आज के बजट में जो उन्होंने राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, निश्चित रूप से इस बार हिंदुस्तान प्रगति के पथ पे आगे चलेगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम करेगी, और पुनः मैं सभी उन समाज सेवी संस्थाओं को, उन रक्तदाताओं को, उस केकड़ी के आम जन को, सबको मैं हृदय के अंतर्स्थल से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, साधुवाद, उनको धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरह से कल का कार्यक्रम ऐसा कर दिया। इस कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम करने में मुझे भी वापस जोर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं कर सकूं, लेकिन कल के लिए जिन लोगों को प्रशंसा करूं, सबकी कम है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति, संस्थाओं के प्रमुख और सामाजिक संस्थाओं के हर व्यक्ति, कर्मचारी, सब ने पूरी ताकत और तन्मयता से काम किया है। उनकी पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको जितने मैं धन्यवाद दूँ उतने उनको हृदय के अंतर्स्थल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटि कोटि आभार। आभार केकड़ी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा के केकड़ी आगमन पर आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने एवं मेरे जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों एवं विभिन्न सेवा कार्य करने वाले केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के समस्त समाज, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठों व मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल प्रभारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश व जिला पदाधिकारियों, स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का कोटि कोटि आभार। तन समर्पित, मन समर्पित, सारा जीवन समर्पित। आपका अपना शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज ने सोमवार को देर शाम केकड़ी पहुंचकर अपने शिष्य विधायक गौतम को आशीर्वाद प्रदान किया। नसीराबाद देवली वाया केकड़ी 4 लेन की ऐतिहासिक सौगात देकर मुख्यमंत्री ने विधायक गौतम के संकल्प को पूरा किया। इस उपलक्ष्य में विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं केकड़ी आकर गौतम का संकल्प पूरा करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के आभार के लिए यहां धन्यवाद सम्मेलन का बड़ा आयोजन किया गया था। इस आयोजन में महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के आने का भी कार्यक्रम तय था, लेकिन सोमवार को बांसवाड़ा में बारिश सहित मौसम की खराबी के चलते हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, जिसके चलते महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज धन्यवाद सम्मेलन में नहीं पहुंच सके। बाद में वे चार्टर प्लेन के जरिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उन्हें रिसीव किया। महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज ने विधायक निवास पर रात्रि विश्राम किया और सुबह वापस किशनगढ़ एयरपोर्ट से बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। महर्षि उत्तम स्वामी जी ने केकड़ी आगमन पर विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित परिवारजनों और गुरुदेव के शिष्यों ने उनका स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज ने आज सुबह किशनगढ़ जाते समय अपने शिष्य संजय व विजय तोमर के घर रुककर परिवारजनों को आशीर्वाद दिया। महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज से समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी के आवास पर भी रुके। मुझे बार बार करें मुझे बुलाओ तो तक रहो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। माड़ा लेना मन मगर माड़ा लेना। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी जिले की सरवाड़ थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के टॉप 10 में वांछित 5 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। केकड़ी पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में महिला अत्याचार के पेंडिंग प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण एवं अपराधियों की धरपकड़ के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के
मामले में 5 माह से फरार चल रहे टॉप 10 में वांछित आरोपी विजय मीणा उर्फ चौटाला उर्फ संजय पुत्र भूरे सिंह जाति मीणा उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम करखेली पुलिस थाना कोतवाली बिसोली उत्तर प्रदेश की तलाश कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में पेश कर केंद्रीय कारागृह अजमेर में दाखिल करवाया गया है। सरवाड़ थाना प्रभारी सत्यवान सिंह के नेतृत्व में कार्य करने वाली टीम में सहायक उपनिरीक्षक रामधन, कांस्टेबल सरदार कल्याण सिंह व अर्जुन यादव शामिल थे। टोडा राय सिंह कस्बे में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने मार्ग जाम कर विद्युत कटौती का विरोध किया। टोडा राय सिंह के वार्ड नंबर 25 पुटिया देवरा के नागरिकों ने बिजली की हो रही अघोषित कटौती से परेशान होकर दूदू छाण स्टेट हाईवे को मानव श्रृंखला बनाकर बिजली की अघोषित कटौती का विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि पहली बारिश में क्षेत्र में आई तकनीकी खराबी को बिजली विभाग द्वारा अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज ये जाम लगाया गया है। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद आप एक उच्च शिक्षण संस्थान की खोज में हैं तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। बीएससी एवं बीए विषय के साथ विभिन्न खेलों के लिए हमसे जुड़िए। बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। सभी कंपटीशन की तैयारियां भी बिल्कुल फ्री। प्रवेश प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें। केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा व उनकी टीम नित्य नए नवाचार करते हुए केकड़ी जिला बार की लोकप्रियता में वृद्धि करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बार एसोसिएशन केकड़ी के युवा अधिवक्ता प्रणपाल सिंह के निधन पर उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों के यथा योग्य सहयोग प्राप्त कर पगड़ी दस्तूर के अवसर पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता कैलाश चंद को 1 लाख रुपए की राशि सौंपकर आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए भविष्य में भी यथा योग्य सहयोग का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा के प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट मनोज आहूजा व पूर्व उपाध्यक्ष दशरथ सिंह कांदलौत ने उक्त राशि परिजनों को सुपुर्द की। इस मौके पर अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि एसोसिएशन अपने साथी अधिवक्ता गणों के सुख दुख के समय एक साथ खड़े होकर हर संभव मदद को तैयार व तत्पर है। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि दिवंगत अधिवक्ता प्रणपाल सिंह का विगत दिनों लाइट से करंट आने की वजह से निधन हो गया था। इससे पूर्व भी अधिवक्ता प्रणपाल का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होने तथा उसमें बड़ी राशि इलाज में लगने से परिवारजन आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुके थे। ऐसे में बार का सहयोग आवश्यक था, जिस संबंध में साथी अधिवक्ता की भी यही राय थी। इसलिए सभी का साथ व सहयोग लेकर आज ये राशि दी गई, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मीणा ने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा ये प्रस्ताव भी लिया गया है कि भविष्य में भी वो हर अधिवक्ता के परिजनों को इसी प्रकार सहायता राशि देते रहेंगे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी के तत्वावधान में श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु चैत्यालय मंदिर में
अष्टानिका महापर्व में 8 दिन का सिद्ध चक्र मंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। मंडल विधान में 125 श्रावक श्राविकाओं ने भावपूर्वक पूजन व भक्ति के माध्यम से सिद्धों के गुणों की आराधना की। मंडल विधान व विश्व शांति यज्ञ की क्रियाएं पंडित अंकित शास्त्री एवं पंडित विवेक शास्त्री ने संपन्न करवाई। संगीतकार आयुष जैन बूंदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन बड़े धूमधाम से करवाया। प्रातः मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी एवं 108 यतेंद्र सागर जी महाराज ने शांति धारा करवाई। इस विधान के आयोजन में समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं ने मुनि सेवा संघ जिन आगम सेवा संघ ने अपना सहयोग प्रदान किया। विधान के अंतिम दिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद सोधर्म इंद्र जितेंद्र बज व शशि इंद्राणी डिम्पल बज के निवास स्थान पर मंगल कलश सहित गाजे बाजे के साथ समाज के सभी श्रावक श्राविकाएं गए। मंत्री मधु सिंघल ने बताया कि विधान में विशेष सहयोग ज्ञानचंद देवड़िया, राजेंद्र सोनी, कमल ठोलिया, अशोक अजगरा, विमल गदिया, सुशील सोनी, अंकुर पाटनी, आशा जैन, विनोदनी जैन, नीता गदिया, आभा सोनी, दीप्ति कटारिया, मोना शाह, सुनीता बाकलीवाल, संगीता रावका, सोनू बेद, संगीता गंगवाल, मैना चौधरी, शकुंतला राव, पिंकी बज, सुनीता राव का, गुणमाला राठा, शकुंतला पांड्या का रहा। केकड़ी के ग्राम साकरिया के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री योजना में चयनित होने के कारण औषधि वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रामधन मीणा व औषधि वाटिका प्रभारी राजेश कुमार शर्मा वरिष्ठ अध्यापक ने बताया कि औषधि वाटिका में अब तक सहजन, मीठा नीम, गिलोय, आंवला, बीलपत्र, एलोवेरा, इंसुलिन, जामुन, अर्जुन, तेजपत्ता, अश्वगंधा, कचनार, इलायची आदि लगभग 20 पौधे लगाए गए हैं। केकड़ी ब्लॉक में एकमात्र औषधि वाटिका साकरिया विद्यालय में विकसित की जा रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य रामधन मीणा, विनीता सरावगी वरिष्ठ अध्यापिका, रामदयाल रेगर वरिष्ठ अध्यापक, रामेश्वर प्रसाद बेरवा वरिष्ठ अध्यापक, जोरावर सिंह शारीरिक शिक्षक, रामकिशन कुमावत, कालूराम भील, शिवराज शर्मा सहित विद्यालय परिवार उपस्थित थे। अपने सपनों के आशियाने को दे नया आयाम। सिखवाल बिल्डिंग डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन केकड़ी विगत 20 वर्षों से विश्वसनीय सेवाओं के साथ सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक बिल्डिंग प्लानिंग एवं डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में ऑल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन में निर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो 9982829714 या 9079139833 पर तुरंत फोन लगाइए। आपका अपना रामावतार सिखवाल, सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ लादू राम रेगर की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता गीता प्रजापति ने बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में यश वेरवा, रुद्र शर्मा, भूमि शर्मा, सात्विक पारिक, कुणाल सिंह, हर्षिता कुमावत, अंजलि चौधरी, जीविका बुलीवाल, द्रोण मीणा, विराट जेतवाल आदि भैया बहनों ने बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष लादूराम रेगर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें क्रांतिकारियों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए तथा उनके गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आचार्य दीपक कुमार शर्मा ने किया। सीकर के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सेन जिंगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भेरूपुरा
स्थित श्री गोविंद देव गौशाला में महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जयंती के उपलक्ष्य में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। उसके बाद श्री गोविंद देव बाबा की समाधि पर माथा टेका और मंदिर में प्रसाद चढ़ाया तथा गायों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान आरएसएस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष दीपक सेन जिगर, राहुल दानोदिया, पूजा वर्मा, जगमालपुरा, मनीषा नेहरा, चेलासी, राकेश लाखीवाल, अंबेडकर नगर, राहुल गोदारा, सिंगनौर, वेदांशी सेन, बिट्टू, निखिल कालोया, रवीना कालोया, गो भक्त और टीम आरएस फाउंडेशन के सदस्य मौजूद थे।